और इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में बल्लभ भवन में आग लगी है। बल्लभ भवन के तीसरी फ्लोर पर आग लगी। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास करती हुई नजर आई। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बल्लभ भवन में आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो बल्लभ भवन में आग लगी, छठी मंजिल तक आग की लपटें पहुंची और इस आग ने छठी मंजिल तक अपना रूप ले लिया। वहीं पर यही मध्य प्रदेश का सचिवालय भी है, जिसमें कई अहम दस्तावेज रखे गए हैं जो जलकर राख हो चुके हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी कृष्णा का रुख करेंगे, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव बने हुए। कृष्णा, फिलहाल क्या माहौल नजर आ रहा है बल्लभ भवन का? इस वक्त आप वहां पर उपस्थित हैं, फिलहाल ताजा जानकारी क्या है? कृष्णा जी, ताजा जानकारी क्या है? आप वहीं पर उपस्थित हैं इस वक्त बल्लभ भवन में, कौन कौन सी गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं? दमकल की कितनी गाड़ियां पहुंची हैं? आग बुझाने का किस तरह प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल काजल, देखिए मेरे पीछे देखिए आप, जिस तरह से बल्लभ भवन में आग लगी है। लगातार फायर दमकल कर्मी है वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। और देखिए धुएं से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी हुई है। हालांकि दमकल की गाड़ियां यहाँ पर लगातार मौजूद है, का काम चल रहा है, लेकिन आग भयावह है क्योंकि तीसरे और चौथे फ्लोर में आग लगी हुई है। और भोपाल के फायर अमला पूरी मौजूद है, फायर सेफ्टी पंकज खरे जो एक्सपर्ट है वो भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो सीएम समेत कई मंत्रियों के मंत्रालय काम होता है, मंत्रालय है यहाँ पर। देखिए एकदम से धुआं सबसे ऊपर के फ्लोर में आग बुझ नहीं पाई है। तो इससे इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जिस तरह से धुआं निकल रहा है। आप देख सकती हैं सीधी तस्वीरों में लगातार फायर कर्मी जो दमकल के कर्मी हैं वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका है और लगातार आग बुझाने का काम जारी है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही है पानी भर के। सीधी आप तस्वीरें देखिए, सबसे ऊपर देखिए वहां पे जो फायर के दमकल के कर्मी है वो वहां से इस कोने से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। सारा बल्लभ भवन को खाली करा दिया गया है और यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि पुलिस लेकिन लगातार इस तरह जो आग लग रही है वो कहीं ना कहीं प्रश्न उठा रही है कि पहले भी सतपुरा भवन में आग लगी थी, अब इसके बाद अब बल्लभ भवन में आग लगी है। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। हर बार जो आग लगती है वो सरकारी दफ्तर में और बड़े दफ्तर में आग लगती है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर पहले भी सवाल उठा रहा है और इस बार भी निश्चित रूप से इसके सियासत में लोकसभा चुनाव है। ये देखिए सीधी तस्वीरों में देखिए फायर कर्मी आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आप पानी से आग बुझाया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है अंदर। हालांकि अंदर फाइलें और कचरा बहुत सारा जमा है, उसके कारण लगातार धुआं बढ़ता जा रहा है। लेकिन फायर कर्मी लगातार लगे हुए हैं आग बुझाने में और देखते हैं कब तक में ये फायर कर्मी भी आग बुझाने का काम कर पाते हैं, आग पर काबू कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आग लगी है निश्चित रूप से एक प्रश्न खड़ा करती है पूरी व्यवस्था पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार जो बड़े प्रशासनिक दफ्तर होते हैं जो जिसमें प्रदेश भर का काम होता है उस पर आग लगती है, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। काजल बिल्कुल कृष्णा, यहाँ पर सीएम समेत कई मंत्रियों के भी ऑफिस है, तो ऐसे में ये भी बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल काजल, सीएम समेत चलिए ठीक है, वापस शुरू करेंगे सहयोगी का। देखिए यहाँ पर छठवीं मंजिल तक आग पहुंची है। सबसे पहले आग तीसरी मंजिल पर लगी थी, लेकिन धीरे धीरे आग की चपटे जो थी
देखिए सीधी लाइव तस्वीर आपको बता रहे हैं बल्लभ भवन से, जहां पर ये देखिए आग के गोले नजर आ रहे हैं और ऐसे में यहां पर मौके पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। लगातार आग पर बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल भी बनता हुआ नजर आया। सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए अधिक जानकारी देंगे और इसके साथ ही साथ कृष्णा का रुख करेंगे। कृष्णा, यहाँ पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। एक कारण भी अभी फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आग बुझाने का काम लगातार और अभी अधिकारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। आप सीधी तस्वीरें जो न्यूज आज दिखा रहा है उसके माध्यम तो देखिए कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। आग की चपेट में कई दस्तावेज आए और फिलहाल यहां पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। भोपाल में बल्लभ भवन की तीसरी मंजिल पर आग लगी है। सीएम मोहन यादव ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय भवन की तीसरी मंजिल पर आग लगी है और कंट्रोल रूम से दमकलों को भेजा गया है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन आग फैलते ही जा रही है। सतपुड़ा भवन के बाद भी एमपी सरकार ने सबक नहीं लिया। ये यहाँ पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सतपुड़ा भवन में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और इसके बाद अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में चुनाव से पहले यहाँ पर आग लगी है। फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कारण आखिर क्या है, लेकिन बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि लगातार यहाँ पर तमाम मंत्री, दिग्गज मंत्री, एमपी समेत तमाम मंत्रियों के ऑफिस भी हैं और कई गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास भी करती हुई नजर आई। देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ पर लाइव आपको बता रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, ताजा जानकारी कृष्णा आपसे लेना चाहेंगे। इस वक्त अभी कौन कौन से अधिकारी वहां पर उपस्थित नजर आ रहे हैं? तो देखिए अंदर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है गेट और जो अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता इधर आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। ये अभिनव बरोलिया जी यहाँ पर है, अभिनव बरोलिया जी से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एक बार फिर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कहा जाता है कि बल्लभ भवन है वहां पर आग लगी, क्या कहेंगे? कृष्णा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जनहानि है ये बहुत दुखद हादसा है। कुछ लोग फंसे हुए हैं, 4 से 5 लोग की पता चल रहा है। वो जनहानि ना हो, पहले जो शासन है उससे मांगे कि वो बचाए। उसके बाद आप देख रहे होंगे सतपुड़ा में जैसा हादसा हुआ था, उसके बाद लगातार ये हादसा, उसमें कहा गया था कि हम पूरे मानक तय करेंगे और ऐसा कुछ हादसा नहीं होगा, लेकिन एक नई बिल्डिंग में और आज छुट्टी का दिन है और उस दिन इस तरीके की भयावह आग ये बताती है कि ये प्रदेश जो है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की देन चढ़ चुका है। कुछ ना कुछ इसमें मामला है जिसकी जांच सरकारी एजेंसियों से होनी चाहिए, सीबीआई, ईडी, जितनी भी इनकी जांच एजेंसियां हैं। लेकिन ये दिखा रहा है कि आज जनता भी देख रही होगी अपने खुले आंखों से कि इतना दुखद हादसा लगातार। हम तो बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लोगों की यहाँ पे जनहानि ना हो। उसके बाद भ्रष्टाचार के मामले हैं, भगवान है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कृष्णा लगाई गई है। देखिए लगातार देखा जाता है कि क्यों ऐसे हादसे होते हैं। सतपुड़ा में भी कितनी फाइलें जल गई थी, उसका भी आज तक कोई अता पता नहीं है। उसी तरीके से ये जो 3rd फ्लोर, इसके ऊपर 5वीं फ्लोर पे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, लेकिन ये लगातार जो घटनाएं घट रही है ये बता रही है कि कोई बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में चल रही है। बिल्कुल कृष्णा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जांच के आदेश दिए हैं। बड़ा प्रश्न है, जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी तब एमपी सरकार तब ने उस टाइम पर भी सबक नहीं लिया और आज यहाँ पर फिर आग लग गई। और बिल्कुल देखिए आग लगी है और आग लगने के कारण की जांच का सीएम ने आदेश दे दिया है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा और इसके कारण उनकी फाइलें जलाने के लिए आग लगवाई जा सकती है। जैसा कि पिछली बार जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी तो जांच के आदेश दिए और फिर कुछ निकला नहीं। हालांकि सरकार ने ये दावा किया था कि व्यवस्था तंदुरुस्त की जाएगी, लेकिन व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं हुई। एक बार फिर कहीं ना कहीं जो सवाल है वो सरकार पर उठाए गए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है
कहीं ना कहीं ये जानबूझकर भी आग लगाई जा सकती है। लेकिन कृष्णा, यहाँ पर जनहानि की खबर तो अब तक सामने निकल के नहीं आई है। जैसे कि बताया जा रहा है कि 5-6 लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं और ये पुरानी बिल्डिंग थी। चलिए ठीक है कृष्णा, आपका रुख करेंगे, सुनवाएंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जांच के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही साथ आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जानकारी यही कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय भवन बल्लभ भवन में यहाँ पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास करती हुई लगातार नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अभी हमने आपको सुनवाया कि डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा कि कलेक्टर से जानकारी ली गई है, जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल क्या कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर आग क्यों लगी है यहाँ पर। तो भवन की तीसरी मंजिल तक आग लगी है। सतपुड़ा भवन के बाद यहाँ पर सरकार की सबसे महत्वपूर्ण इमारत में से भीषण आग लगी है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और ऐसे में पुरानी बिल्डिंग है ये जहाँ पर आग लगी है। देखिए 30 तस्वीरें आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें, दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी कृष्णा का रुख करेंगे। देखिए कृष्णा, यहाँ पर सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लगातार जांच हो रही, कलेक्टर से उन्होंने जानकारी ली है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, लेकिन ये दूसरी बार यहाँ पर आग लगी है। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल काजल, देखिए दूसरी बार नहीं, तीसरी बार ये आग लगी है। 2 बार अभी हाल ही में सतपुड़ा भवन में आग लग चुकी है। पहले एक बार भयावह आग लगी थी, फिर दूसरी बार आग लगी थी और तीसरी बार आग लगी है। और हर बार सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं तंदुरुस्त की जाएगी, लेकिन व्यवस्थाएं तंदुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही है। जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आग बुझाती है और फिर जांच के आदेश होते हैं। जांच के आदेश के बाद जो सरकार है और जो जांच अधिकारी है वो अपना काम करके और फाइलें बंद हो जाती हैं और इसके बाद फिर जस्ता तक वहीं पे स्थिति में छोड़ दिया जाता है। तो हर बार यही कहा जाता है कि जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के नाम पर सिपर रहता है। ये प्रश्न जरूर अपोजिशन भी उठाता है, कांग्रेस भी ये प्रश्न उठा रही है कि हर बार ही ऐसा क्यों होता है। देखिए आप सीधी तस्वीरों में अभी भी देख सकते हैं कि आग पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है। हालांकि इधर आग थोड़ा कम हुई है, लेकिन अंदर साइड जो चौथा माला है और उस कोने में जो एलेक्सी अभी नई बिल्डिंग बनी है वहां आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। तो अभी पूरी गया है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जांच होगी, कलेक्टर से उन्होंने पूरी यहाँ की रिपोर्ट मांगी है, निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव के पास ये चैलेंज जरूर होगा कि इस तरह की आग को रोका जा सके, क्योंकि पिछली 2 बार भी सतपुड़ा भवन में आग लगी तो नतीजा कुछ हुआ नहीं। चलिए ठीक है कृष्णा, आप बने रहिए, पुलिस अधिकारियों का भी बयान सामने आया, आइए क्या कुछ कहते हैं सुनवाते हैं। आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? ये बिल्कुल तुरंत फोर्स पहुंच गया यहाँ पे और जितने भी फायर ब्रिगेड हैं उनको बुलवा लिया गया है और 2nd 3rd फ्लोर की आग कंट्रोल हो गई है। 4th फ्लोर में अभी है तो लगातार उसकी बुझाने की कार्रवाई जारी है। हम लोग को सिर्फ उससे पानी के टैंकर को फटाफट पहुंचाना है। जो एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड है वो तकनीकी रूप से सक्षम है और वो लगातार उसमें सभी लोग जुट के इसमें बुझाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोग फंसे भी हुए मैडम, कर्मचारियों का स्थल का कहना है। उसके लिए SDRF की भी टीम गई है। अगर कोई अंदर लोग हैं PS सिस्टम से अनाउंस कराया गया, लेकिन इतनी आबादी है कि अंदर तक पहुंच नहीं पा रही है। वैसे तो आज छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। अब किन कारणों से अभी तक पता अभी कुछ पता नहीं चला है। मेन मंत्रालय है, मेन बल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है, फायर की इक्विपमेंट है कि नहीं? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है
और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी। तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी इतनी है। फेल क्यों गई मैम, पता चल पाया? ये कहाँ पे लगी थी शुरुआत अभी तो में? हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल। यहाँ पर राजधानी में बल्लभ भवन में भीषण आग लगी है राजधानी के, और बल्लभ भवन के तीसरे फ्लोर पर आग लगी है। हालांकि सेकंड फ्लोर पर जो आग लगी है उस पर काबू पा लिया गया है। लगातार यहाँ पर दमकल की गाड़ियां फोर्थ फ्लोर की आग पर बुझाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है।